वेल डेफिनेटली आई विल मिस आई थिंक क्योंकि मेरा और अजिंक्य का लास्ट 18 ईयर्स से हम दोनों का आई विल से जर्नी था, क्योंकि उसका अंडर 17 डेज से उसका मुंबई रणजी का डेब्यू मैच में मैं कोच था और वहाँ से उसकी जर्नी मैंने देखी है। बट एक एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यस, बुरा तो हमेशा लगेगा कि हम उसको नहीं देख पाएंगे एक्चुअल इंडियन जर्सी में या मुंबई के लिए। बट एक अच्छा लग रहा है कि मेरे को कि आई एम प्राउड ऑफ हिम कि जो उसने कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए किया। और सबसे इम्पोर्टेंट था, मैंने बहुत इंडियन क्रिकेटर्स के साथ काम किया, बट एज अ ही वाज ऑलवेज लाइक अ कोचेस के लिए एक डिलाइट था कि कैसा काम करने में उसके साथ बहुत मज़ा आया, क्योंकि ही वाज ऑलवेज जो वैल्यूज़ होती है एक क्रिकेटर की कि रिस्पेक्टिंग द गेम, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अजिंक्य में देखा। और गेम के बारे में उसको बहुत रिस्पेक्ट था और आई एम डेफिनेटली मिस हिम। बट यस, आई एम श्योर लाइक उसकी जो सेकेंड इनिंग भी रहने वाली है, आई थिंक ही विल बी। और अभी भी मैं आई फील पर्सनली कि उसके पास 1-2 साल का क्रिकेट अभी भी है और वर्ल्ड में जो अलग लीग्स होती है वहाँ पे जाके वो खेल सकता है। बिकॉज एज अ कोच हमें तो हमेशा ये लगेगा कि यू हैव टू प्ले द गेम, और उसने कोई भी लेवल पे खेलो क्रिकेट खेलना, जब तक उसका फिटनेस वर्क करता है तब तक वो क्रिकेट खेलेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट आई एम श्योर कि उसके सेकेंड इनिंग में भी जो ही कैन डू, बिकॉज आज उसके पास 85 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है, 200 आईपीएल मैचेस खेला हुआ है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा उसके काम में आएगा। वो ही में बी गुड कमेंटेटर और ही कैन बी अ गुड कोच। सो आई थिंक ही कैन बी आई ऑलवेज फील कि वो क्रिकेट से जुड़ा रहे, सो और उसका एक्सपीरियंस शेयर करे। सर कुछ ऐसे स्पेशल मूवमेंट, आप 18 साल आपने कहा साथ में रहा हूँ मैं टीम इंडिया में कुछ मैचेस के दरमियान शेयर करना। जी हाँ, मैं जैसे क्रिकेट में आप देखो कि जैसे अच्छे दिन कम होते तो अजिंक्य हमेशा क्राइसिस मैन था। और जैसे 18 साल में उसने अपने हम लोगों ने जो उसकी तैयारी की थी वो सेना के लिए थी कि टफ सिचुएशन में, और हर सिचुएशन में जाके उसने 100 बनाया। सबसे स्पेशल लगे उसके लॉर्ड्स के 100, और सबसे बेहतरीन मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो एज अ कैप्टन जब टीम उसके नीडेड, उसने मेलबर्न में जो 100 करके जो मैच जीता के फिर सीरीज़ जीत के आए। मुझे लगता है कि एक प्लेयर एज अ लीडर और एज अ आर्ट ऑफ बैटिंग, मुझे लगता है कि वो टूर एक स्पेशल यादगार है कि जो कोई भूल नहीं सकता है इंडियन फ़ैन। और मुझे काफ़ी प्राउड होता है कि उसके ऊपर काफ़ी टैग था कि वो रेड बॉल प्लेयर है, बट उसने इंडिया को वाइट बॉल से भी अच्छा करके दिया। 200 आईपीएल मैचेस, 5000 रन उसने आईपीएल में बनाए। और मुझे लगता है कि ये बड़ी अचीवमेंट है कि जब आपके क्रिटिक्स होते हैं और उसके बावजूद आप जाके अंदर परफॉर्म करते हैं। पर्सनली मुझे ये लगता है कि ही डिज़र्व टू बी प्ले 100 मैचेस। मुझे लग रहा है कि जो जो परफॉर्मेंस उसने सेना के सामने किया था, तो उसको इवन उसका सेंड ऑफ और अच्छा हो सकता था। कि कोई भी क्रिकेटर को लगता है कि हम ग्राउंड पे रिटायर हो गए तो वो एक बड़ी मोमेंट होती है। और आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ही डिज़र्व दैट टू रिटायर ऑन द ग्राउंड। सर क्या ये रिटायरमेंट से पहले आपको कब मिले, बातचीत हुई, या अभी कब फ़ोन आया तुरंत? या जी हाँ, हम लोग टच में थे। और एज अ कोच मुझे हमेशा यही लगता है कि इफ़ ये गेम इंजॉय करना भी ज़रूरी है। इफ़ वो इंजॉय करता रहेगा तो वो खेलना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अभी भी उसके पास ऑप्शंस है, अभी भी वो क्रिकेट बाकी के लीग वर्ल्ड में जाके खेल सकता है। एज ए इंडियन वो अभी भी कोई भी टीम में जाएगा तो एसेट हो सकता है। और मैं उसके लिए वो जब इंजॉय करना क्रिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ही डजंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी। मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था कि उसको अभी भी जो खेलेगा वो चीज़ें उसने इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि आज 19 साल भी बड़ी बड़ी होती है करियर, कि आप लगातार रोड पे होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ होती है, प्रायोरिटीज़ चेंज होती है। बट आई थिंक ये डिसीजन उसने लिया तो मैंने भी इसलिए किया कि ही कैन बी हैव अ बेटर ऑप्शन सेकेंड इनिंग में उसके। सर देखा गया उनका एक वीडियो आया है, लास्ट में वो इमोशनल हो गए और इंग्लिश में बात करते करते मराठी में भी बातचीत की, फैंस के बारे में कहा किसी ने, और थोड़े से इमोशनल हो गए। सर आपके साथ 18 साल आप। नहीं, डेफिनेटली मुझे भी इमोशनल लगता है, क्योंकि हम लोग जो प्रेशर एज अ कोच भी रहता है कि आप जब टीम इंडिया के लिए खेलते हो और उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, और जब दिक्कत होती है तो हमको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना है। बट इमोशनल इसलिए होगा कि ही प्लेड फ्रॉम द ट्रू हार्ट आई थिंक, और ही वॉज ऑलवेज अपने टीम, जो भी टीम को खिला उसको उसने रिस्पेक्ट किया। और टीम इंडिया की जर्सी को आई थिंक उसने हमेशा रिस्पेक्ट किया। और वो जब भी टीम इंडिया के लिए गया, ही हैज़ गिवन हिज 100%। सर एक इंग्लिश और सर अजिंक्य राणे has announced his retirement from cricket all formats. Well, I obviously like anybody as a coach, like we have worked together for 18 years, and it is always a tough day because I can see like he won't be there playing in for any BCCI games.
But I always feel as a coach in that 18 years, I think I'm really proud of Ajinkya, what he has done for, as a player, as a player for Team India, like anybody who's representing 85 test matches, it's a great achievement. And especially the player who had a tag like he is a red ball player and still going there and playing 200 IPL matches, scoring 5,000 runs in a IPL. I personally feel he's still the asset for any team. He will play other franchisee cricket all over the globe somewhere, because as a coach, we always pray also like that, that they should play the game, because it's all important. Like if your body permits, it's more important you play. But yes, because as I said, like he had great memories with working with him like a player. He's always, I felt like I worked with many international players, but he was always a delight to work with him. He's like a coach's delight, because as a person, he was always open, always ready to listen what are the changes we wanted to make. Their acceptance was there. But at the more important, as a player, I think he had a more respect for the game, the values for the game, and I think that makes a good cricketer, and I think good human being. I think it's also important. I think that's always I are proud to be, like whenever I meet, many people, like they always think like Ajinkya is a good human. He's a good character, and I think that's a really proud, because ups and downs, failures and success will be there. But as a human, I think he has achieved that. That is, I am proud of him. So you said 18 years, 18, 19 years journey, now retirement. Any special memories of Ajinkya? Well, obviously, like 18 is a long time, and I think you cannot survive international cricket unless you perform in the SENA countries. And I think that was a challenge for him and me also, to see them he performing on those conditions. And I was very proud, like he's the guy who got performance, not only performance, getting hundreds in SENA countries, and especially that his 100 in the Lords, that was something special. And I think the best, I personally feel like in Melbourne, I think the way the circumstances was like that, the Team India needed him as a captain, as a player, and that particular inning was as an art of batting. I think when he won that match against Australia, and of not only winning, I think he made the momentum to win the series. I think that was a really, really proud moment for him, and also the way he contributed to the Indian cricket. So before retirement, Ajinkya has spoken to you, and in his video in last, he is very emotional. Well, obviously, like I personally feel like he felt like he had a cricket. He deserved to play 100 Test matches for India, but unfortunately he could not. So that's somewhere that's maybe missing. That's I personally feel. I personally feel also like he deserved that, as a guy who performed well in a SENA countries. He deserved to get a send off on a cricket field, rather than players announcing that. I know it's difficult, but it's so important. Like who contributed and who play with the heart and soul for a Team India. He should also return in a nice way. But yes, but again, I am saying, like, I'm really proud of him, what he, as a person, he is today. Like, he contributed to the Team India, and he carries that. I personally feel like his second inning, he will be a very good coach, or maybe good commentator, but still I feel he can play cricket, and he can be asset for the still franchisee cricket. सर आदित्यराने रिटायरमेंट अनाउन्स केलेलं आहे आणि तुम्ही त्याच्यासोबत 18 वर्ष काय सांगणार? वेल नक्कीच आजचा दिवस म्हणजे नक्कीच एक असा दिवस असेल की कोणालाच क्रिकेट म्हणजे खेळणं, स्पेशली अजिंक्यबरोबर जेव्हा 18 वर्षाच्या प्रवासात आपल्याला म्हणजे ते स्वप्न होतं की त्याला मुंबईला खेळणं, इंडियाला खेळणं, एक त्याचं स्वप्न पूर्ण होत गेलं. पण आज जसं पण एक प्रशिक्षक म्हणून मला नक्कीच त्याचा अभिमान आहे की ज्या पद्धतीने तो क्रिकेट खेळला. कारण त्याच्या अगेन्स्ट खूप ऑड्स होत्या, त्याच्या अगेन्स्ट तो राहिला, की त्याच्यावरती टॅग होता की रेड बॉल प्लेअर, पण तो आजही त्याने जाऊन 200 IPL मॅचेस खेळला, 5000 IPLमध्ये रन्स केल्या. टीम इंडियाला वन डेमध्येही चांगलं प्रदर्शन केलं, म्हणजे व्हाईट बॉल, आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये 85 टेस्ट खेळलं. हे मला वाटतं एक मोठी गोष्ट आहे. आणि स्पेशली त्यांनी ज्याचा परफॉर्मन्स हा सेना कंट्रीमध्ये जाऊन केला, जिथे डिफिकल्ट कंडिशन असतात, मला वाटतं तो एक नक्कीच अभिमानाचा आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला बऱ्याच लोकांच्या कॉम्प्लिमेंट्स मिळाल्या की तो एक चांगला ह्युमन आहे आणि एक चांगला क्रिकेटर तो होताच, पण खेळासाठी असणारा आदर मला वाटतं हा सगळ्यात महत्त्वाचा होता. त्याच्या व्हॅल्यूज महत्त्वाच्या होत्या, आणि त्याने बाकीच्यांना ॲज अ कॅप्टन ऑल्सो त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन खूप चांगलं आहे. विशेष मेमरीज सोबत तुम्ही काय सांगणार, आठवण या विशेष मेमरीज? वेल नक्कीच बऱ्याच आठवणी आहेत त्याच्या क्रिकेटिंगमध्ये. त्याच्या खूप चढ उतार बघितले, पण जसं मी म्हणालो की त्याच्या काही स्पेशल इनिंग होत्या ज्या मला आजही आठवतात. की मुंबईला त्याच्या पहिल्या 5 वर्ष त्यांनी
सातत्याने 1000 धावा केल्या आणि 5 वर्ष धावा करूनही सुद्धा टीम इंडियामध्ये त्याला संधी मिळत नव्हती, पण त्याने कधीच त्याची जिद्द नाही केली. त्याचा भारतीय संघात त्याचा डेब्यू हा चांगला नव्हता, पदार्पणात त्याला अपयश आलं, पण त्यानंतर पुन्हा त्यांनी जाऊन इराणी ट्रॉफीमध्ये जाऊन धावा केल्या आणि पुन्हा पुनरागमन केलं. तर त्याला त्याची व्हॅल्यू होती की टीम इंडियामध्ये खेळण्यासाठी. एक मला नक्कीच मला डिसअपॉइंटेड एवढ्यासाठीच म्हणेन की त्याच्याकडे तो 100 कसोटी खेळणारा प्लेअर होता, तो ते खेळू नाही शकला, त्याच्याबद्दल नक्कीच दुःख वाटेल. पण त्यांनी जे कॉन्ट्रीब्युशन केलं क्रिकेटमध्ये त्याचा नक्कीच अभिमानी आहे. तर तुमचा बोलणं झाला जे रिटायरमेंटचे अनाऊन्समेंट करण्याच्या आधी. हां, नक्कीच, कारण हा महत्त्वाचा निर्णय होता आणि क्रिकेटमध्ये एक महत्त्वाचं असतं की तुम्ही तुमचा खेळसुद्धा एन्जॉय करता आला पाहिजे आणि ज्या खेळामध्ये तुम्ही जर एन्जॉय करत नसाल तर तुम्हाला यू हॅव टू मूव्ह ऑन. आय थिंक तोच त्यांनी निर्णय केला आहे. पण अजूनही प्रशिक्षक म्हणून मला वाटतं की तो अजूनही फ्रँचायझी क्रिकेट नक्कीच BCCIसाठी नाही खेळणार, पण बाहेर जाऊन खेळू शकतो आणि त्यांनी क्रिकेट खेळावं अजूनही माझी असं आहे. पण आज त्याच्यात असे अनेक गुण आहेत की तो चांगला कॉमेंटेटर होऊ शकतो, तो चांगला प्रशिक्षक होऊ शकतो. तो चॉईस त्याच्यावर असेल की त्याची सेकंड इनिंग कशी असावी. तर ते अनाऊन्समेंट करत होते ते भावूक झाले लास्टमध्ये ते व्हिडिओमध्ये आम्ही बघतो आहे. वेल, नक्कीच एक तो पर्सनॅलिटीत तसं होतं की तो नेहमीच आतून क्रिकेट खेळला. मला वाटतं की देशासाठी खेळणं महत्त्वाचं होतं आणि कुठलाही क्रिकेटरला ते कठीण गोष्ट असते की तुम्ही पुन्हा त्या जर्सीमध्ये नसणार, त्यामुळे तुम्ही भावूक होणं हे साहजिकच असतं. पण एक मला नेहमीच वाटलं की तो एक 100% जसा टीमसाठी देणारा आणि देशासाठी खेळताना देणारा एक खेळाडू होता. त्याचं नुसतंच योगदान एक क्रिकेटर म्हणून नव्हतं, बॅट्समन म्हणून नव्हतं, पण एक चांगला फिल्डर म्हणूनही होतं की त्यांनी घेतलेले अप्रतिम झेलसुद्धा आज क्रिकेटच्या चाहत्यांच्या लक्षात राहतील.